हेलो राम राम जी। मैं अभी चौधरी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुगर केन ग्रोवर्स पे। आज अपने 18 उसके सितंबर के बोए हुए गन्ने की वीडियो बना रहे। जमाव कुछ कम रहा, कुछ जगह आँखें ख़राब होगी और कुछ आँखें रुकी हुई है चले बिना, वो चलने लग रही कुछ थोड़ा सा। हमने पानी जल्दी दे दिया तो वो चले बिना रुक रही है। देखो जैसे कि ये है, निकलने लग रही है अभी भी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसका 80% हमें जमाव मिल जाएगा, 80 या फिर 75। उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत बचेगा उसमें हम गैप फिलिंग कर देंगे। ये इसका ग्राफ है 5x1। 5 फुट तो है लाइन से लाइन की दूरी, 1 फुट है पौधे से पौधे की दूरी। कुछ जगह कम भी होगी, कुछ जगह थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जब आप सिंगल बर्ड की या फिर डायरेक्ट शोइंग करते हो तो उसमें उसका डिसिप्लिन नहीं बन पाता दूरी का। इस खेत में थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस में गलती हुई, इसमें हमने नाइट्रोजन की एक्सेस कर दी थोड़ी सी ज़्यादा, पर कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया, उसका भी समाधान हो ही जाता है। बाकी अब इस खेत को हमने पानी देने के बाद अब ये थोड़ा सा बताव आ गया। अब हम इसकी नुड़ाई करवाएंगे कल को। अब हम इसको फावड़े से भी खोद रहे थे थोड़ी देर पहले, तो उसमें एक तो जड़ें हिल रही थी, कुछ बार फावड़ा नीचे लगने की वजह से बड की जड़ें हिल रही थी। और एक और भी दिक्कत थी, कुछ कौवे भी बहुत कट रहे थे। तो फिर मैं कहा छोड़ दो, इतना नहीं नुकसान करते अपना, तो फिर वो इरादा पोस्टपोन कर दिया। अब इसमें कल रूटर तो कल तो नहीं निकाला, परसों इसमें रूटर निकाल के इसमें चने की बुआई कर देंगे। एक बार हमने इसमें रूटर निकाल दिया था, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी दरारें बढ़ने के लिए। अब इसकी नुड़ाई करवा के दरारें फिर उससे भर देगी, मॉइस्चर इसका जाने की नहीं। अब इसमें हम कम से भी कम 35 दिन बाद इसकी सिंचाई करेंगे। अगर बरसात ना हुई तो, अगर बरसात होगी तो परमात्मा के हाथ में है, वो क्या कर दे क्या नहीं। बाकी इसमें जो अभी हमने खाद डाला था उसमें ह्यूमिक एसिड था, एक इंसेक्टिसाइड था, एक फंगिसाइड था। वैसे फंगिसाइड ज़मीन में डाल लेनी चाहिए, पर हमने डाल दी थी क्योंकि हमारी बड़ ख़राब होना शुरू हो गई थी, फंगस का अटैक आ गया था थोड़ा सा, और सल्फ़र था। बाकी जर्मिनेशन धीरे धीरे आने लग रहा है, जो रुका हुआ था वो भी आने लग रहा है, और जो नहीं आएगा उसे तो आना ही नहीं है फिर। बाकी कहीं कहीं जो बड़ बिल्कुल ऊपर है उसमें 1-2 टिलर भी चलना शुरू हो गया है। और मतलब मेरा ये बुआई करने के बाद एक ही एक्सपीरियंस रहा, ऐसे डायरेक्ट बुआई ना करके आप लाइनें बना के उनमें पानी निकाल के, और पानी निकालने के बाद जब 25% पानी रह जाए तो आप ऊपर ही बड़ रख दो, वो ज़्यादा बेहतर है इससे, क्योंकि इससे फुटाव थोड़ा सा लेट आता है। ये देखो आप, ये बिल्कुल बड़ ऊपर है, इसमें ये फुटाव चल गया। और जो बड़ नीचे है, ये देखो आप, बड़ बिल्कुल नीचे है, इसमें फुटाव नहीं होगा कहीं भी बिल्कुल भी। देखो आप, वैसे तो इसमें भी एक हल्का सा है फुटाव आ रहा है, पर ये भी इतने नीचे नहीं था, ठीक ठाक ऊपर ही है ये। और इसमें जो इसकी क्राउन रूट्स है वो चल गई, क्राउन रूट चलने के बाद ही फुटाव आता है। और इसमें क्राउन रूट थोड़ी सी जल्दी चल गई, या शायद ऐसा वो चलती भी इतनी जल्दी हो, पर 1 महीने बाद क्राउन रूट चलती है, थोड़ी सी जल्दी चल गई है, ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। पर और देखते आगे क्या होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो रोंग रही मेरी। देखो लगभग लगभग सब में 1-1 टिलर आना शुरू हो चुका है, किसी में 50% में आना शुरू हो गया। वो उधर हमने खोदा, उधर तो किसी किसी में था, कुछ अभी जमने भी लग रहे थे। ये थोड़ा सा 21-0-12 जो वैरायटी है, ये टिलर जल्दी देना शुरू कर देती है। इसमें भी होगा या नहीं होगा, जो भी है। ये इधर 21-0-12 वैरायटी है, ये इधर फिर 20,016, उधर एक और नई वैरायटी है, वो बहुत अच्छी वैरायटी है। मतलब उस वैरायटी का नाम तो मैं आपको
क्योंकि मुझे उसका नाम पूरा क्लियर नहीं हुआ अभी, तो इसी वजह से मैं बता नहीं सकता। बाकी उतनी अच्छी वैरायटी मैं नहीं देखी। ये 20,000, 16, 21, 012 सभी वैरायटी बहुत अच्छी है। और जो पुरानी वैरायटी लगा रहा है 38, 18 वो भी बहुत अच्छी है, पर वह इन सब से बढ़िया वैरायटी है। देखो इसमें ये छोटी सी बढ़ा चुकी है, इससे ही फुटाव चलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। इस आने वाले 1 महीने में इनमें पूरा फुटाव आ जाएगा। बाकी उसके जो कोवे की मोटाई है वो भी इनसे बहुत ज़्यादा है। बाकी उसका जमाव थोड़ा सा हार्ड है, अंदर ही दबा रुका हुआ रहता है उसमें, ज़्यादा दिन तक तो नीचे ही पड़ा रहा है वो उसमें कोवा। ये आ गई वो वैरायटी, देखो आप उसका कितना मोटा कोवा है। ये खुदाई कर रखी है हमने इसकी, इसका बहुत ही मोटा कोवा लिख रहा है नीचे से। बाकी देखेंगे इसमें इसने टिलर बनाने उन्होंने शुरू करे अभी नहीं करे। इसमें यहाँ पे बड़ बनने शुरू होगी, टिलर बनाने इसने नहीं शुरू करे अभी। 21,012 ने कर दिया टिलर बनाने शुरू। बाकी 5-7 दिन में अच्छा इसकी नुड़ाई करवाने के बाद वो इसमें एक ट्रेंचिंग कर देंगे, क्योंकि अब तक जो काम करा वो मैंने अपने हिसाब से करा। अब मैं जितने भी ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ उनकी सलाह लेकर, जो कॉमन सलाह निकलेगी वो काम करूँगा। 2 बार मैंने अपनी मर्ज़ी से कर दिया, एक जल्दी पानी लगाने का और जी एक इतना ज़्यादा खाद डालने का। अब जो 2 काम है वो उन लोगों की मर्ज़ी से करूँगा, देखते कि क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं।